किश्तवाड़ में कहर की तस्वीरें डराने वाली हैं। किश्तवाड़ में बादल फटा और बादल फटने के बाद भारी तबाही की 5 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हादसे में 38 लोगों की अब तक की मौत की पुष्टि हुई है और 120 लोग घायल हैं। इस आंकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही कितनी ज्यादा है। ये हादसा मछेल माता मंदिर के यात्रा मार्ग पर हुआ है। फिलहाल मछेल माता की यात्रा को दोनों तरफ से रोक दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं और जो फंसे हुए श्रद्धालु हैं उन्हें निकाला जा रहा है। ये किश्तवाड़ की तस्वीरें हैं, खौफनाक तस्वीरें, डराने वाली तस्वीरें, और इसमें अब तक 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये यही मार्ग है जहां पर बादल फटा और बादल फटने के बाद नाला उफान पर आया, मलबे में तब्दील हो गया इलाका। सड़क नहीं दिखाई दे रही है कि सड़क थी, सड़क तोड़ करके मलबा आगे की ओर बहता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद श्रद्धालुओं को रस्सी फेंक कर किस तरह से निकाला गया, इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। कहां पर बादल फटा था उसकी पहली तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसी जगह पर बादल फटा ऊपर की ओर, फिर उसके बाद ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। रास्ता रुक चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। कई लोगों की मौत हुई है। अब तक जो अमवात का आंकड़ा, मौत का आंकड़ा जो आया है वो 38 यानी 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 120 लोग घायल हुए। तो किश्तवाड़ में बादल फटने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। मेरी संवेदनाएं, उन्होंने कहा है कि पीड़ित के साथ हैं, प्रार्थनाएं मेरी साथ हैं। साथ ही साथ किश्तवाड़ में बचाव और राहत कार्य के हवाले से उन्होंने कहा है कि तेजी से तमाम कार्य जारी हैं, जरूरतमंदों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे को लेकर कहा है, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव का कार्य तेजी से जारी है और मैं इस वक्त इस घटना पर नज़र बनाए हुए हूँ। संभव सहायता सभी को प्रदान की जाएगी। मेरी दुआएं मुतासरीन के साथ इस वक्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर बादल फटने की घटना पर दुख जताया गया और दुख जताने के बाद ये तमाम बातें कही गई हैं। देखिए, 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गाड़ी ऐसे किस तरह से लकड़ियों के जद में, और सिलेंडर्स आप देख पा रहे हैं। भयानक हादसा ये हो सकता था। कई सारे सिलेंडर्स पड़े हुए हैं और ये पार्किंग वाला एरिया ऐसा लग रहा है देखकर कि ये पार्किंग का एरिया रहा होगा। जब यहाँ से इस मार्ग का इस्तेमाल करते हुए श्रद्धालु जाते होंगे तो अपनी अपनी गाड़ियों को वो यहाँ पर खड़ा कर देते होंगे, या फिर ये हो सकता है कि ऑटो या टैक्सी यूनियन का स्टैंड हो। ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं और गाड़ियां मलबे की चपेट में आई हैं। गैस सिलेंडर्स देखिए किस तरीके से मट्टी में सटे हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु जो फंसे हुए थे, मलबे में दबे हुए थे, कीचड़ में सने हुए थे, उन्हें ले जाया जा रहा है। बच्चे भी हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, उन्हें आनंद फानंद में आगे की ओर ले जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अगर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इस पूरी घटना पर संवेदनाएं व्यक्त की है, दुख जाहिर किया है और साथ ही साथ कहा है कि इस घटना पर नज़र बनाए हुए हूँ। तमाम प्रार्थनाएं, संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और जो असंभव सहायता जो प्रदान की जा रही है वो सारी टीमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लिखा कि सारी टीमें जिनकी आवश्यकता है वो सभी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से भी सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया गया था। और जितेंद्र सिंह की अगर बात करें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा गया और बयान भी दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं तो जाना भी चाहता था, लेकिन जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से मना किया गया कि मौसम अभी सही नहीं है, अभी लोगों का रेस्क्यू चल रहा है, सबसे प्रेफरेंस उसी को दी जा रही है, लिहाजा अभी दौरा करना उन्होंने कहा कि सही नहीं है। देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं और जैसे कि हमने आपको बताया कि अब से कुछ देर पहले कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा किश्तवाड़ पहुंचे। सुनील शर्मा ने रेस्क्यू अभियान में मदद की है। किश्तवाड़ में अब तक 38 लोगों की जान चली गई है, मौत हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ये आंकड़ा बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसे पहले जो तादाद आई थी, वो संख्या जो आई थी मौत
की तो 12 थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ चुका। देखिए तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कैसे नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा जाए हादसे पर पहुंचे और रेस्क्यू टीमों के बीच उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो शव निकाले गए हैं उन पर चादर ढकते हुए सुनील शर्मा खुद दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। किश्तवाड़ में अब तक 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। आपको बताएं कि मिशेल माता यात्रा जारी थी किश्तवाड़ से। बताया जाता है कि तकरीबन 10 किलोमीटर की ये दूर पर ये यात्रा है और यहाँ इस यात्रा को उत्तर भारत में काफ़ी मान्यता हासिल है, लोगों की श्रद्धाएं हैं और ये मात्रा इसी महीने में अक्सर हर साल होती है। लिहाजा ज़्यादातर श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दराज से आते हैं, खासकर उत्तर भारत के लोग आते हैं। और किश्तवाड़ से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही माता का मंदिर है, मिशेल माता का, जिनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। और बीच में इस यात्रा के दौरान इस हादसे ने सभी को दुखी कर दिया है। देखिए ग्राउंड जीरो पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा पहुंचे हैं और वो किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। किश्तवाड़ में अब तक आपको बताएं कि 38 लोगों की जान गई है और कहा जा रहा है कि 120 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में पहुंचा दिया गया है और कुछ को पहुंचाने का सिलसिला जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तमाम टीमें, संयुक्त टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, घटनास्थल पर मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त दोनों तरफ से यात्राओं को रोक दिया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम उमर अब्दुल्ला से बातचीत की है। इस घटना के हवाले से गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ मुख्यमंत्री से बात की है बल्कि एलजी से भी बात की है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की है गृह मंत्री अमित शाह ने। और गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है कि किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की घटना पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य कर रहा है। एनडीआरएफ की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और हर परिस्थिति में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन भी केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया। तो मिशेल माता में तादाद कितनी होती है? सैकड़ों की तादाद में लोग मिशेल माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और ये पहाड़ी वाला रास्ता है जिसका इस्तेमाल करते हुए, इस मार्ग का इस्तेमाल करते हुए लोग अपनी श्रद्धा के साथ माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो विचलित भी कर सकती हैं, इसलिए हम उसको ब्लर करके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बहुत ट्रैजिक घटना है, बहुत ही दुखदायक स्थिति है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया। देखिए तस्वीरें, अफरा तफरी का माहौल भी देखिए आप। जब ये हादसा हुआ, जो कीचड़ में सने हुए लोग हैं उनको किस तरीके से वहाँ से निकाला जा रहा है। बच्चे भी छोटे छोटे हैं जिन्हें गोद में लाया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है क्योंकि 120 लोग से ज़्यादा बताया जा रहा है कि घायल हुए हैं। और जब ये घटना हुई थी उस वक्त जाए हादसे की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर भी ये मलबा अपने साथ बहाता हुआ लेकर गया। पहाड़ से पानी आया, सैलाब का रेल आया। और इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम उमर ने रद्द किए तमाम कार्यक्रम। किश्तवाड़ हादसे के बाद ये तमाम कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। जो प्रोग्राम्स थे सीएम उमर अब्दुल्ला के, मुख्यमंत्री के, उन्होंने रद्द कर दिए हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। एट होम चाय पार्टी को रद्द किया है। स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने लिखा कि मैंने कल शाम होने वाली एट होम चाय पार्टी को रद्द करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस की सुबह होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी ना करने का फैसला लिया गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये तमाम बातें सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की गई हैं और साथ ही साथ हालांकि उन्होंने लिखा कि औपचारिक कार्यक्रम जैसे भाषण, मार्च पास्ट आदि पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि किश्तवाड़ में इस बड़ी घटना के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने तमाम कार्यक्रम को रद्द कर दिया है और सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी है। वजीर आला मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि एट होम चाय पार्टी को भी रद्द कर दिया है और साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द करने के हवाले से भी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मैंने कल शाम होने वाली एट होम चाय पार्टी को रद्द करने का निर्णय लिया है, फैसला लिया है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि स्वतंत्रता दिवस की सुबह होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी ना करने का फैसला लिया गया है। यानी जो सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम, उसे नहीं करने का फैसला सीएम उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि लिया गया। और हालांकि जो औपचारिक प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वो तमाम पहले से जो तय हैं वो उसी के अनुसार होंगे। तो इस बड़ी घटना पर
दुख जताते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज के कार्यक्रमों को भी रद्द किया है और कल के कार्यक्रमों को भी रद्द किया है। और उसके बाद देखिए, राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना पर दुख का इजहार किया है, दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि बादल फटने से आई तबाही की वजह से कई लोगों की मौत हुई है और कईयों के लापता होने की खबर बेहद दुखद है। उन्होंने लिखा कि प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और लापता लोगों के जल्द मिलने की आशा करता हूं। साथ ही लिखा कि प्रशासन से आग्रह है कि राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाएं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से उन्होंने अनुरोध भी किया कि प्रशासन का सहयोग और जरूरतमंदों की हर संभव मदद करें। तो राहुल गांधी देखिए, उनका भी सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है जो आपको बता रहे हैं क्या कुछ कहा है सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, फिर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, सीएम उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा, इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और तस्वीरें भी आपको दिखाई कि नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा जाए हादसे पर भी पहुंचे हैं, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। तो किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के बाद की स्थिति का आकलन और जायजा लेने के लिए और रेस्क्यू टीम किस तरीके से काम कर रही है, घटना स्थल पर पहुंचे सुनील शर्मा। तो किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना को लेकर एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस घटना में 400 लोग जख्मी हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के मामले को हमें गंभीरता से लेना होगा। की खबर है, ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। वो उत्तराखंड हो, वहाँ भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। पिछले साल रामबन में भी हुआ और इस दफ़ा अब मछेल यात्रा जहाँ होती है उस मंदिर के सामने हुआ है और लाखों लोग इस यात्रा में जाते हैं। तो सही बात तो ये है कि कितने वहाँ पे मृत्यु हुई है, कितने वहाँ पे ज़ख्मी है। अभी मुझे एक साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने तो मुझे कहा कि 400 के करीब ज़ख्मी है और फ़ौरन उनको चाहिए कि हेलीकॉप्टर आ सके। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी के टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज़ हुई हैं। और मौसम भी सही नहीं है, मगर हम उम्मीद करेंगे कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जा सकें और इन ज़ख्मियों को वहाँ से निकाल सकें। किश्तवाड़ में आई इस बड़ी आपदा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा था उस वक्त, आइए आपको सुनाते हैं। ये बहुत बड़ी यात्रा होती है, इसमें लाखों लोग आते हैं। ये 10 किलोमीटर किश्तवाड़ के से दूर है और इसमें ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिसमें कहते हैं कि अभी तक तो कहते हैं 12 की मृत्यु हो गई है, मगर पूरी खबर अभी नहीं है। कितने जख्मी हुए हैं, कितना गांव बह गया है, इसका कोई खबर अभी नहीं है। मैं समझता हूँ ये कुछ 1-2 घंटे में पता लग जाएगा कि असली हाल क्या है। जी, प्रशासन की तरफ से क्या पहाड़ी इलाकों में हम देखते हैं जी, उत्तराखंड में पिछली दफा हुआ था और अभी रामबन में हुआ था पिछले साल। ये हमारे लिए एक वो पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत खतरनाक बातें हो रही हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। प्रशासन पहले ही तैयार था क्योंकि यात्रा के लिए वो सब तैयारियां करते हैं और आज तो बड़ी बात यह है कि सारा गांव निकल आया है इनकी मदद करने के लिए और इस वक्त बहुत जोरों शोरों से वहाँ काम हो रहा है लोगों को बचाने का।